प्रतिमा है एक नर्स की। तो आइए देखते हैं कि हर उस दौर में एक नर्स की क्या भूमिका रही है, कितनी जिम्मेदारी से उसने अपने कर्म को और कर्तव्य को परिपक्वता से निभाया है। यह दौर है प्री हिस्टोरिक नर्सिंग का। इसमें ऐसा माना जाता था जो बीमारी है वो बुरी आत्माओं का संगम है। जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर एक बुरी आत्मा का वास हो चुका है और डॉक्टर और नर्सेस वो जादूगर हैं जो उस बुरी आत्मा को आपके शरीर से बाहर निकाल दें। दूसरा दौर है अर्ली सिविलाइजेशन का, जहां अलग अलग मान्यताएं थी अलग अलग देशों की। तो आइए जानते हैं कुछ देशों की मान्यताओं के बारे में। पहला, इजिप्ट। इजिप्ट में ये माना जाता था कि दवाई देवी शक्ति का रूप है। तो जिस भी ईश्वर को वो पूजते थे या मानते थे, उनका ऐसा मानना है कि यह दवाई भगवान द्वारा दी गई है, देवी शक्ति का रूप है और उसे वो देवी शक्ति के रूप में स्वीकार करके ग्रहण करते थे और ये ईश्वर से कामना करते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरा देश है ग्रीस। ग्रीस में बीमार होने से व्यक्ति अपोलो, जो वहाँ के सूर्य देव हैं, उन पे भरोसा करते थे। उनकी यह आस्था थी कि अपोलो जो सन गॉड है वो एक हीलर है और उनकी बीमारी को वो दूर भगाएंगे। रोम में साफ सफाई, सैनिटेशन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का दौर था और उस दौर वहाँ पे इन्फेक्शंस और बीमारियां काफी कम रूप में देखी जाती थी। चाइना भी एक ऐसा शहर था जो काफी प्रगतिशील था। वहाँ पे लोग वैक्सीनेशंस के बारे में जानते थे, साफ सफाई के बारे में जानते थे, फिजियोथेरेपी भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। आइए अब हम जानते हैं हमारे भारत देश के बारे में। इंडिया में 3000 BC में आयुर्वेदा सिस्टम का आगमन हुआ। वैद्य, जी हाँ, वैद्य माने जाते थे। उस समय लोगों का उपचार औषधि के द्वारा किया जाता था। 600 से 700 BC में चरक संहिता आई। उन्होंने ये बताया कि रिसोर्सफुलनेस, भगवान के लिए समर्पण और मन की शुद्धता ही आपकी बीमारियों का निवारण है। तो जो व्यक्ति इन सारी चीजों को मानेगा वो स्वयं ही खुद उपचारित हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं है। 226 से 250 BC में किंग अशोका का आगमन हुआ। किंग अशोका ने बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए। 500 BC की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोगों के अंधविश्वास थे। तो जो रिलीजन उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, जैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, वह दोनों रिलीजन के व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को मानते हुए लोगों को उपचार देते थे। जो लोग क्रिश्चियन सोसाइटी को बिलोंग करते थे वो अपने गॉड को प्रे करके उपचार प्रदान करते थे और जो व्यक्ति मुसलमान समाज को मानते थे वह अपने ईश्वर और अल्लाह को मानते हुए लोगों को उपचार प्रदान करते थे। काफी अंधविश्वासी दौर था। अगला एज आया मेडिवल एज, जो कि रहा 500 से 1500 AD तक। यह भी काफी अंधविश्वासी भरा दौर था। इसे कहा जाता है डार्क एज ऑफ मेडिसिन। इसमें सिर्फ और सिर्फ काली आत्माओं का वास, जादूगरता के द्वारा उपचार करना, बस यही सोच थी। दवाइयों का कोई भी चलन नहीं। उसके बाद आया मोनास्टरिज्म का दौर, जहाँ पे नर्सेस की प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अवेयरनेस क्रिएट किया गया। नर्सेज आई, घर घर जाके उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उपचार प्रदान किए, साफ सफाई के बारे में उन्होंने शिक्षा दी, इम्यूनाइज कैसे करें, वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सब की जानकारी नर्सेज ने धीरे धीरे लोगों तक पहुँचाना चालू किया। अगला दौर आया मिलिट्री नर्सिंग का। जब मिलिट्री नर्सिंग का आगमन हुआ तो उस समय नर्सिंग एक सेक्युलर प्रोफेशन की तरफ बढ़ चुका था। जी हाँ, नर्सिंग अब एक प्रोफेशन की तरह जाने लगा था। 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, तब सेंट जॉर्ज मिलिट्री नर्सिंग बनी और उस टाइम सेंट विंसेंट, जिनको डॉटर ऑफ चैरिटी भी कहा जाता था, वो सामने आई। वो लोगों के घर घर जाके वैक्सीनेशन, साफ सफाई, दवाई, इन सब के उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने लगी।
अगला दौर आया एलिजाबेथ फ्राई का, जो 1780 से 1845 एडी तक चला। बेसिकली नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की फाउंडर रही हैं ये, जहाँ पे नर्सेस को प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। अगला दौर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट दौर है, जिसे हम काफी सालों से जान रहे हैं, जिसे हम जानते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से। जी हाँ, ये दौर था सन 1820 से 1910 तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इन लेडी को लेडी विद लैम्प भी कहा जाता था। जब रशिया और फ्रांस में क्रीमियन वॉर हो रहा था सन 1853 से 1856 के बीच, तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये पाया कि जो सोल्जर्स युद्ध में घायल हुए हैं वह ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? उसने ये देखा जो घाव हैं वो भर नहीं रहे हैं, और उसका कारण है सफाई से उस घाव की ट्रीटमेंट ना होना। तब उन्होंने ये एहसास किया कि साफ सफाई होना शरीर की कितनी ज्यादा जरूरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हम सभी को नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल के तौर पे एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया। उसी दौर के बाद से नर्सिंग प्रोफेशन को काफी मान्यता मिली, नर्सेस को सम्मान मिलने लगा, और जिस प्रोफेशन को लोग छोटा आंकते थे, अब उस प्रोफेशन में जाने के लिए लोग सेवा भावना से अग्रसर हो रहे थे। तो आइए जानते हैं कि नर्सिंग की पढ़ाई कैसे और कब चालू हुई। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल की शुरुआत सन 1961 में हुई। उसके बाद आया TNAI, दैट इज ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो सारे नर्सेज जो ट्रेनिंग होती थी, ट्रेन हो चुकी होती थी, वो होम विजिट करके दाई के फॉर्म में लोगों को सेवा प्रदान करती थी। सन 1980 में मद्रास में नर्सिंग स्कूल इन इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद नर्सिंग एज अ डिग्री कोर्स में कन्वर्ट हुआ, और इसकी शुरुआत राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में स्टार्ट हुई, और सेम टाइम में ये कोर्स CMC वेल्लोर मद्रास में भी स्टार्ट हुआ। सन 1939 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का गठन हुआ। सन 1959 में पोस्ट ग्रेजुएशन इन नर्सिंग कोर्स भी स्टार्ट हो चुका था, जो कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया। जो नर्सेज डिप्लोमा कोर्स करती थी GNM, उनको डिग्री कोर्स में अपग्रेड करने के लिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स की स्थापना तिरुवनंतपुरम में सन 1963 में हुई थी। 1992 में ये सेम कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट किया। नर्सिंग में MPhil की डिग्री राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए किया। PhD इन नर्सिंग एमवी मेमोरियल शक्ति कॉलेज मद्रास में स्टार्ट हुआ, और INC ने PhD की पढ़ाई सन 2005-2006 से उपलब्ध कराई। तो ये रहा नर्सिंग एजुकेशन का दौर, जहाँ पे वो सभी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स जो एक नर्स बनने का सपना देखती हैं, उन्होंने अपने सपने को इस नर्सिंग एजुकेशन के थ्रू पूरा किया और बड़ी निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही हैं। हर साल देश में हमारी सैकड़ों ट्रेनिंग नर्सेस तैयार हो रही हैं, जो पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने पेशेंट्स को निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान कर रही हैं। तो ये थी हमारी नर्स की स्टोरी। धन्यवाद। लोग कहाँ याद आते हैं पर्दा गिर जाने के बाद?